हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम किसी भी फाइल की एक्सटेंशन को यूआरएल से रिमूव कर सकते हैं एक्सप्रेस.जेएस में। इसके साथ साथ हमने देखा था जो हमारा पेज नॉट फाउंड पेज होता है, जो हमारा 404 पेज होता है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस.जेएस में रेंडर करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट इंजन के बारे में। अब ये टेम्पलेट इंजन क्या होता है, ये EJS क्या होता है, एक्सप्रेस.जेएस में कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्यों इसको यूज करना चाहिए, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये टेम्पलेट इंजन्स क्या होते हैं। टेम्पलेट इंजन्स आपके पास एक ऐसा तरीका होता है जिसका यूज करते हुए आप डायनेमिक पेजेस को रेंडर करवा सकते हो। अभी तक हम जितने भी ये HTML के पेजेस को रेंडर करवा रहे थे, ये सारे हमारे क्या थे, स्टैटिक पेजेस थे। स्टैटिक पेजेस का मतलब ये है कि इनके अंदर जो कंटेंट है वो हमारा फिक्स रहेगा। जो कंटेंट हमने यहाँ पे लिख दिया बस वो वही कंटेंट रहने वाला है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। डायनेमिक पेजेस क्या होते हैं? डायनेमिक पेजेस का मतलब ये होता है कि ऐसे पेजेस जिसके अंदर आप डायनेमिक डेटा को रेंडर करवाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डेटाबेस से कोई वैल्यू उठकर आ रही है, ठीक है, या API से कोई वैल्यू उठकर आ रही है, आपने वो रन टाइम पर क्या करनी है, उसको रेंडर करवाना है, तो वो बेसिकली आपके पास डायनेमिक पेजेस होते हैं। जैसे बहुत एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी वेब एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हो, तो जब भी आप लॉगिन करते हो एक वेलकम पेज आ जाता है, लिखा हुआ आ जाता है वेलकम, और वेलकम के बाद आपका नाम लिखा हुआ होता है। जिस यूजर नेम से आपने लॉगिन करा होता है वो यूजर नेम लिखा हुआ होता है। अब एक क्वेश्चन है कि भाई क्या उनको पहले से पता होता है कि भाई इस नाम से कोई यूजर नेम आएगा? क्या उन्होंने पहले से 1000-2000 जो है वो पेजेस बना के रखे हुए होते हैं आपके लिए कि भाई ये यूजर नेम आएगा तो ये वाला पेज रेंडर होगा? क्या इस तरह से काम होता है? नहीं भाई, इस तरह से काम नहीं होता। वो वेलकम जो लिखा हुआ होता है वो तो स्टैटिक होता है, लेकिन उसके बाद जो वैल्यू आ रही होती है, जो यूजर नेम आ रहा होता है, वो आपके पास डायनेमिक आ रहा होता है। तो इस तरीके के अगर आपने डायनेमिक पेजेस को रेंडर करवाना होता है तो उसके लिए जो आप यहाँ पे एक्सप्रेस.जेएस में यूज करते हो उसको बेसिकली कहा जाता है टेम्पलेट इंजन्स। के आप यहाँ पे टेम्पलेट व्यूज क्रिएट कर देते हो, उसके अंदर आप एक वेरिएबल बना देते हो कि भाई ये मेरा डायनेमिक वेरिएबल है, इसके अंदर यहाँ पे कोई भी डायनेमिक वैल्यू आ सकती है। इस तरीके से आप यहाँ पे काम करते हो। ठीक है, तो बेसिकली डायनेमिक पेजेस को रेंडर करवाने के लिए आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट इंजन्स होते हैं, जिसमें से EJS वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और मोस्टली यूज टेम्पलेट इंजन आपके पास होता है। ठीक है, तो ये EJS को कैसे इंस्टॉल करना है ये चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज, और मैं यहाँ पे एक्सप्रेस के फोल्डर में आऊँगा। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लूँगा। उस फाइल का मैं नाम यहाँ पे रख दूंगा टेम्पलेट इंजन .js के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले कौनस का कीवर्ड, यहाँ पे आके लिखूंगा एक्सप्रेस इक्वल टू, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा रिक्वायर कि भाई एक्सप्रेस को क्या करो, यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट हो चुका है एक्सप्रेस। अब मुझे एक्सप्रेस को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे ऐप के नाम से एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा और यहाँ पे आके एक्सप्रेस को क्या कर दूंगा, एग्जीक्यूट कर लूंगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे डायनेमिक पेजेस को रेंडर करवाना है, तो उसके लिए मुझे टेम्पलेट इंजन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज करने वाला हूँ मैं, यूज करने वाला हूँ EJS का। तो आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद आपने जाना है EJS NPM पे। ठीक है, EJS की फुल फॉर्म आपके पास होती है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। ये चीज भी अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। आपने क्या करना है, इस EJS को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो इसकी कमांड को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल V से पेस्ट करके मैं इसको यहाँ पे रन कर दूंगा तो EJS मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पर आ सकते हो package.json की फाइल में, और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो आपका जो EJS का करंट वर्जन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो EJS मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले तो एक डायनेमिक पेज बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि जब भी मैं EJS का यूज करता हूँ या जब भी मुझे डायनेमिक पेजेस बनाने होते हैं, टेम्पलेट इंजन्स का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, तो मैं यहाँ पर आकर एक फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर का नाम आपने यही रखना है जो मैंने रखना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक फोल्डर बनाते हैं व्यूज के नाम से, व्यूज के नाम से आप इस वजह से बनाते हो कि एक्सप्रेस.जेएस बाय डिफॉल्ट क्या करता है, व्यूज के फोल्डर को गेट कर लेता है। अगर आप यहाँ पे किसी और नाम से यहाँ पे फोल्डर बनाओगे तो फिर आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि भाई मैंने जो टेम्पलेट इंजन्स बनाए वो बेसिकली उस फोल्डर के अंदर बनाए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है। बट अगर आप EJS टेम्पलेट इंजन का यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे आके अगर सिर्फ व्यूज के नाम से फोल्डर बनाओगे तो एक्सप्रेस.जेएस खुद ही क्या कर लेता है, उसको गेट कर लेता है। ठीक है, तो अब जितने भी डायनेमिक पेजेस होंगे वो मैं इस व्यूज वाले फोल्डर के अंदर बनाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके एक पेज बना लेता हूँ वेलकम डॉट, और यहाँ पे जो मेरी एक्सटेंशन होगी वो मेरे टेम्पलेट इंजन की एक्सटेंशन होगी जो टेम्पलेट इंजन में यूज
कर रहा हूँ। जैसे मैं टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहा हूँ EJS का, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया EJS। यहाँ पे आगे सिंपल मुझे क्या करना है, शिफ्ट 1 प्रेस करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, हिट एंटर करूँगा, HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो जाएगी। टैब प्रेस करूँगा, दोबारा टैब प्रेस करूँगा, टाइटल पे आऊँगा, टाइटल पे आके मैं इसका टाइटल लिख दूंगा वेलकम, और उसके बाद यहाँ पे आके मैं एक H2 का टैग लगाऊंगा। इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे आके लिख दूंगा वेलकम, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा अली। ठीक है, तो वेलकम अली लिख दिया, कंट्रोल से सेव करूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैंने एक्सप्रेस.js को इंपोर्ट भी करवा लिया, मैंने एक्सप्रेस.js को एग्जीक्यूट भी कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इस एक्सप्रेस.js के एप्लीकेशन को बताना है अपने डायनेमिक पेज को रेंडर करवाने से पहले कि मैं यहाँ पे जो टेम्पलेट इंजन यूज़ करने वाला हूँ वो कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ऐप डॉट, और यहाँ पे आके मैं यूज़ करूँगा सेट का। सेट का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कोई भी कन्फिग्रेशन कर रहे हो। मैं अपनी एक्सप्रेस.js में कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ कि भाई मैं EJS का टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेट का मेथड यूज़ करा। इसके अंदर आकर सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हो व्यू इंजन, कि भाई मैंने यहाँ पे कौन सा इंजन यूज़ करना है, व्यू इंजन यूज़ करना है। ये एज इट इज़ आपने ऐसे ही लिखना है ताकि ये क्या करे, बाय डिफॉल्ट इस व्यू वाले फोल्डर को गेट कर सके। ठीक है, इसके अंदर आकर मैंने अपने टेम्पलेट इंजन का नाम बताना है। मेरे टेम्पलेट इंजन का नाम है EJS, तो मैंने ये भी बता दिया। अब यहाँ पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो चुकी है। अब मैंने सिंपल क्या करना है, ऐप डॉट गेट मैं यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे आगे सबसे पहले मैंने अपना राउट बताना है, तो राउट मेरा होगा कि भाई वेलकम के पेज पे आपने जाना है। और यहाँ पे आगे सिंपल क्या होगा, एक आपके पास होता है पैरामीटर रिक्वेस्ट के नाम से, दूसरा पैरामीटर होता है रिस्पॉन्स के नाम से। यहाँ पे आगे सिंपल इसी तरीके से एक एरो फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर अगर मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे आके बोलूँगा रिस्पॉन्ड कर दो। क्या रिस्पॉन्ड कर दो, यहाँ पे आके हम यूज़ करेंगे रेंडर का मेथड, कि भाई आपने क्या करना है, रेंडर करवाना है। किस व्यू को आपने रेंडर करवाना है उस व्यू का नाम आप यहाँ पे बताओगे। जैसे मेरे व्यू का क्या नाम है, वेलकम डॉट EJS, लेकिन मुझे EJS लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, अपने व्यू का नाम लिखूंगा। मेरे व्यू का नाम है वेलकम, सिर्फ इतना काम करना है। यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, ऐप डॉट लिसन का यूज़ करूँगा ताकि मैं बता सकूँ कि मेरी ये एप्लीकेशन किस पोर्ट नंबर पर लिसन की जाएगी। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा 2000 पोर्ट नंबर, और आप चाहो तो ये काम आपके पास ऑप्शनल होता है कि आप यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बना लो, और इसके अंदर आप आके लिख दो console.log, और इसके अंदर आप एक मैसेज लिख सकते हो कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर, और पोर्ट नंबर क्या है 2000, पोर्ट नंबर पे हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। कंट्रोल ऐसे क्या करूँगा, सेव करूँगा। यहाँ पर आऊँगा CD और एक्सप्रेस के क्या करूँगा, फोल्डर में जाऊँगा। यहाँ पे आके मैं एक कमांड रन करूँगा nodemon, और मेरी फाइल का क्या नाम है, टेम्पलेट इंजन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेम्पलेट इंजन की फाइल को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे लिखा आ चुका है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 2000। यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सिंपल सा जाऊँगा, सिंपल सा जाऊँगा लोकल होस्ट 2000 पे, और यहाँ पर आकर आप देख सकते हो अभी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ऑब्वियसली मैंने एक ही राउट क्रिएट करा है और वो है मेरा वेलकम का राउट। तो मैं वेलकम के राउट पे जाऊंगा तो देखो वेलकम अली आ गया। अब आप मुझ पे गुस्सा करोगे, आप बोलोगे भाई इतनी लंबी आपने करी, एक पैकेज भी इंस्टॉल करवाया, इतना फोल्डर भी बनवा दिया, अलग अलग काम आपने करवाए, और इन सिंपल आपने क्या करा है, यहाँ पे वही स्टैटिक काम करा है जो हम पिछली वीडियोस में भी करके आ रहे थे कि भाई स्टैटिक पेज ही तो रेंडर हो रहा है। ये अली तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है, वही तो अली यहाँ पर आ रहा है। तो चलो भाई गुस्सा नहीं करो, अब हम डायनेमिक काम भी करके देख लेते हैं। मैं इस अली को अभी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा। अभी हमने डेटाबेस इंटीग्रेशन नहीं देखी, हम 2-3 वीडियोस बाद डेटाबेस इंटीग्रेशन पर आएंगे, तब आपको बहुत अच्छे से डायनेमिक चीज़ों के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा कि हम डेटाबेस से वहाँ से वैल्यूज़ को गेट करेंगे। अभी मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आकर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, EMP इन्फो, यानी कि एम्प्लॉय इन्फो के नाम से मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 वैल्यूज़ रख लेता हूँ। एक रख लेता हूँ नेम के अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा फरजीन, और एक वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा ID, और ID के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू पास करवा दूंगा 1 2 3। ठीक है, ये 2 मैंने वैल्यूज यहाँ पे ले ली। अब मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को पास करवा दूंगा अपनी इस डायनेमिक फाइल के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे करना है, आपने यहाँ पर आना है, कॉमा लिखना है, यहाँ पे आके आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करोगे और अपने ऑब्जेक्ट का नाम बता दोगे। मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है EMP इन्फो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, ये वहां पे पास हो चुका है। अब मुझे इसको यहाँ पे गेट करना है। गेट करने के लिए आप कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज कर रहे हो, EJS। आप यहाँ पे EJS का सिंबल यहाँ पे देख सकते हो, ये लेस देन का साइन, यानी कि ये एंगुलर ब्रैकेट और परसेंटेज लगती है। तो आपने भी यहाँ पे क्या करना है, आपने बोला कि भाई ये जो वेलकम है, ये जो टाइटल है, ये सब क्या है मेरे पास स्टैटिक है, लेकिन डायनेमिक मैंने किस चीज को बताना है, मैंने यहाँ पे डायनेमिक बनाना है कि भाई वेलकम के बाद जो नाम लिखा हुआ आएगा वो डायनेमिक होगा। तो जिस चीज को आपने डायनेमिक बनाना होता है, आप यहाँ पे क्या करोगे, लेस देन का साइन लगाओगे, परसेंटेज लगाओगे और इक्वल टू लिखोगे। अब ये आपने EJS की ब्रैकेट आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दी, इसको एंड भी करना पड़ेगा। तो एंड कैसे करोगे, यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाओगे और ये लेस देन का साइन यहाँ पे क्लोज कर दोगे, एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, ये क्लोज भी हो गई। अब आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस नाम से पास करवाया था, EMP इन्फो के नाम से। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा EMP और यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा इन्फो। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, मुझे किसको डिस्प्ले करवाना है, मुझे करवाना है सिर्फ नेम को। ठीक है, मुझे ID नहीं करवानी, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा EMP इन्फो डॉट नेम लिख दूंगा। कंट्रोल S से क्या करूंगा, सेव करूंगा।
करूँगा, यहाँ पर अगर हम आते हैं और यहाँ पर अगर जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है वेलकम फरजीन। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक वैल्यूज़ पर काम कर सकते हो। ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है टेम्पलेट इंजन का। और टेम्पलेट इंजन हमने कौन सा यूज़ करा है, हमने EJS का यूज़ करा है, जो Node.js एक्सप्रेस.js की एप्लीकेशंस के साथ मोस्टली यही टेम्पलेट इंजन यूज़ किया जाता है। ये बहुत सिंपल होता है और सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है। ठीक है, और आपने हमेशा याद रखना है कि आपने व्यूज़ के नाम से ही फोल्डर बनाना है ताकि एक्सप्रेस.js बाय डिफ़ॉल्ट इसको खुद से गेट कर सके। अगर आप यहाँ पे व्यूज़ के नाम से फोल्डर नहीं बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे उस फोल्डर का पाथ गेट करना पड़ेगा, फिर पास करवाना पड़ेगा, इस तरीके की चीज़ करनी पड़ेगी। ये चीज़ें इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं कि भाई क्या ये व्यूज़ के नाम से फोल्डर बनाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, बट रिकमेंड यही किया जाता है कि आप व्यूज़ के नाम से ही फोल्डर बनाओ ताकि आपका कोड ज़रा सिंपल रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेम्पलेट इंजन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए, EJS टेम्पलेट इंजन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक डेटा को रेंडर करवा सकते हो। ठीक है, हमने डायनेमिक फाइल को यहाँ पे रेंडर करवा दिया। आने वाली वीडियोज़ में भी हम डायनेमिक डेटा पर काम करने वाले हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ 2-3 वीडियो बाद हम डेटाबेस इंटीग्रेशन पर भी आएंगे। तो आने वाली वीडियोज़ बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस Node.js एंड एक्सप्रेस.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सबको बताओ कि यहाँ पर आपको Node.js एंड एक्सप्रेस.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।